Do you think you have won the narrative war? Pakistan has won the narrative war. वॉर नहीं, जंग। हमने जंग जीती है। अब जीतने के लिए केवल कश्मीर बचा है और इंशाअल्लाह वो Hina, I would like to see. लेकिन हमारी नियत वो तो साफ है। बिल्कुल जैसे ही मुजाहिदीन का पासपोर्ट साफ होता है। मुझे पता है आप अब्दुल रऊफ की बात क्यों कर रहे हैं। ये अब्दुल रऊफ वो अब्दुल रऊफ नहीं है। इसका जो सिटीजनशिप कार्ड है वो यूएन डेजिग्नेटेड वाले से सेम मैच करता है। आप इंडियंस तो हमसे ऑब्सेस्ड हैं, ना जाने ये इतनी ऑब्सेशन क्यों है। हेलो एंड वेलकम टू द अल खीरा शो, जहां प्रोपेगेंडा और बायसनेस थोड़ा सा होता है बिकॉज यहाँ का हमारा जो नैरेटिव है वो सबसे अलग है। सो हमारे स्टूडियो में अगर कोई उड़ ज़्यादा उड़ता है तो हम उसके पर कतर देते हैं। क्यों? बिकॉज आफ्टर ऑल दिस इज फंडेड फ्रॉम कतर। सो टुडे आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है हु इज़ अ फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड शी इज़ फेमस फॉर पर्ल्स बैग्स। सो आप समझ ही गए होंगे हमारे साथ कौन है। शी इज़ हीना रब्बानी खर। सो हीना जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्वागत है अल खीरा में। घबराइए मत, ये IMF के लोन्स की तरह हम धीरे धीरे देंगे। सो आप नर्वस तो नहीं है? नहीं, हम तो सिर्फ अमन के फरोग में यकीन रखते हैं, लेकिन क्वेश्चंस अगर ऐसे आए तो थोड़ा डिप्लोमेसी की आयरनिंग जरूरी करनी पड़ती है। ओके, सो हीना, टेल मी दिस, डू यू थिंक यू हैव वॉन द नैरेटिव वॉर? पाकिस्तान हैज वॉन द नैरेटिव वॉर। वॉर नहीं, जंग। हमने जंग जीती है। जाहिर है कि जंग जीती तो नैरेटिव वॉर भी जीता। अब जीतने के लिए केवल कश्मीर बचा है और इंशाअल्लाह वो Hina, I would like to see ground reality is a bit different. If you will see, I have some facts. 2019 में for example like आर्टिकल 370 हटने के बाद काफ़ी देशों ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। दे हैड विजिटेड ग्राउंड रियलिटी, देखा वहाँ पे सब ठीक है। एंड G20 की एक मीटिंग भी हुई थी श्रीनगर में एंड उससे थोड़ा ऐसा हुआ नैरेटिव ये है कि वहाँ पे हालात थोड़े नॉर्मलाइज हुए हैं। सिचुएशन इज गुड एंड बाकी अगर देखें तो अगर आपको कोई सपोर्ट करता है आपकी कंट्री को सिर्फ OIC और कुछ कतरी फंडेड मीडिया ही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नैरेटिव आपके खिलाफ हो रहा है थोड़ा? देखिए, नैरेटिव कोई गूगल एनालिटिक्स का ग्राफ नहीं होता। हर कौम अपना नैरेटिव इवॉल्व करती है। बाकी दुनिया क्या समझती है वो उनका पर्सपेक्टिव है, लेकिन हमारी नियत वो तो साफ है। बिल्कुल जैसे ही मुजाहिदीन का पासपोर्ट साफ होता है। बाकी अगर हम पाकिस्तान की बात करें, अब्दुल रऊफ और जैश मोहम्मद जैसे लोग पाकिस्तान में दे रोम ओपनली। सो NGO चला रहे हैं एंड अपना नैरेटिव भी चला रहे हैं। तो ये क्या है, मतलब ग्राउंड रियलिटी में क्या है? मुझे पता है आप अब्दुल रऊफ की बात क्यों कर रहे हैं। मेरा कहना है कि पाकिस्तान में एक ही अब्दुल रऊफ नहीं है। वो तो हमें पता है कि पाकिस्तान अब्दुल रऊफ से बड़ा पड़ा है। आप हमारी बात को गलत समझ रहे हैं। मेरा कहना है कि ये अब्दुल रऊफ वो अब्दुल रऊफ नहीं है। अच्छा, तो ये कौन है? मतलब इसका हमने चेक किया था, इसका UN इसका जो सिटीजनशिप कार्ड है वो UN डेजिग्नेटेड वाले से सेम मैच करता है। देखिए, UN को पाकिस्तान की जानकारी नहीं है। आप आगे बढ़िए और दूसरा सवाल पूछिए। आप इंडियंस तो हमसे ऑब्सेस्ड हैं, ना जाने ये इतनी ऑब्सेशन क्यों है। वी आर ऑब्सेस्ड। ओके, हमें तो सिर्फ क्रॉस बॉर्डर ऑब्सेशन की आदत हो गई है। सो टेल दिस, पाकिस्तान क्या मानता है? इज इंडिया, आर वी आर रोगिश स्टेट? मैं ये कहूंगी कि हमने कभी भी कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जो नेगेटिव हो, लेकिन जब किसी मुल्क के एक्शंस रीजनल स्टेबिलिटी को अफेक्ट करे तो सवाल उठना लाजमी है ना। बट सवाल तब उठते हैं जब आतंकवादी किसी की आपकी सरजमी से उठे। मतलब चलिए मतलब इमरान खान, ट्रम्प, सीज फायर, ये सब डिप्लोमेटिक इवेंट से, कोई नेटफ्लिक्स की सीजन्स नहीं। देखिए, डिप्लोमेसी कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होती। कभी कभी ट्विस्ट और अनएक्सपेक्टेड टर्न्स भी डिप्लोमेसी का हिस्सा होते हैं। और इमरान साहब, नो ऑफेंस, बट ही इज जस्ट अ पोस्टर बॉय ऑफ पॉपुलिज्म। ओह वेल। एंड जो पीछे से DJI ने ड्रोन लॉन्च कर दिया, उसका क्या आपके यहाँ डिप्लोमेसी और डिफेंस अलग अलग मिनिस्ट्रीज में नहीं होते? आप तो बिल्कुल सटायर मोड में हैं, लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान एक सोच समझकर फॉरेन पॉलिसी बनाता है। हर चीज GHQ से लिंक्ड हो, ये एक स्टीरियोटाइप है जो इंडिया में ज्यादा पॉपुलर है। UNSC में अगर वीटो लाना हो तो चाइना उसके लिए हेल्प करता है। तो क्या मतलब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी अब चाइना से ब्लूटूथ से चलती है? Listen, we believe in multilateralism.
और चाइना तो हमारा ट्रस्टेड पार्टनर है। हर मुल्क अपने स्ट्रैटेजिक अलाइज रखते हैं, जैसे इंडिया का यूएस के साथ है, वैसे ही हमारा भी एक अलाइनमेंट है। ये कौन सी इतना बड़ा इशू हो सकता है? इशू नहीं है, बट एक डिफरेंस है। हम अपने पार्टनर्स को, जो हमारे पार्टनर होते हैं, उनको लंच पे इनवाइट करते हैं ना, एंड आपके वाले ड्रोन्स गिफ्ट करते हैं। सो एक और सवाल पूछते हैं, G20 UNSC इंटरनेशनल इवेंट्स, क्या मतलब इफ डज पाकिस्तान थिंक्स कि इंडिया ने ग्लोबल स्टेज पे बाजी मार ली है नैरेटिव? देखिए, इंडिया का इकोनॉमिक राइज अनडिनाइबल है, लेकिन ग्लोबल एक्सेप्टेंस सिर्फ जीडीपी से नहीं होती। ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटीज, मीडिया फ्रीडम, इन चीज़ों का भी हिसाब होता है, और हम समझते हैं कि दोनों मुल्कों को इंट्रोस्पेक्शन ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, इंट्रोस्पेक्शन इज़ वेरी नेसेसरी एंड आई थिंक फॉर बोथ नेशंस। लेकिन जब बार बार अगेन एंड अगेन आप चाइना का हो तो सच का हो कि सच क्या आप चाइना पे बोलती हैं मैडम हिना? और वैसे भी जब आप लोग कहते हैं कि इंडिया में माइनॉरिटीज़ के राइट्स नहीं हैं, तो मतलब क्या आप अहमदियों को भूल जाते हो पाकिस्तान में कि वो लोग कैसे होते हैं? देखिए, हर सोसाइटी में चैलेंजेस, बट हिना जी, वहाँ पे तो अहमदियों को नमाज भी पढ़ने नहीं दिया जाता है। चाहे वही मैंने आपको बोला कि हर सोसाइटी में चैलेंजेस होते हैं, और हमने ये कब कहा कि हम परफेक्ट हैं? मगर आप ये तस्लीम करें कि इंडिया में भी तो माइनॉरिटीज के साथ इनजस्टिस हुए हैं। एनआरसी, सीएए, लिंचिंग्स, हम सिर्फ उन इश्यूज की तरफ दुनिया को दिक्कत दिलाते हैं। CAA, NRC, of course, we have talked about it, but उससे पहले आप पाकिस्तान की ब्लास्फेमी लॉ के बारे में भी you should talk about in open spaces। कैसे वहाँ पे if you WhatsApp forward something, तो वहाँ पे किसी की लिंचिंग हो जाएगी, they kill someone। I hope you remember Asia Bibi case। That was an unfortunate incident। Yes। और कोर्ट ने उन्हें रिहा भी किया था। लेकिन हर कंट्री में सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, और ब्लास्फेमी हमारे लिए इमोशनल मसला है। Well, of course, it is for us too, the emotional moment। 26/11 पे when you call the one who caused 26/11 Kasab a non-state actor, that is very emotional for us। And when आप उसी आइडियोलॉजी को पालते हो मुरीदके में, so what about that? देखिए, सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट करना ठीक नहीं। आपको ये भी देखना चाहिए कि रीजन में सब कंट्रीज को चैलेंजेस हैं। और रही बात 26/11 की, तो हमने भी इन्वेस्टिगेट किया था। इन्वेस्टिगेट मतलब आपने एक टेररिस्ट को पकड़ दिया और बोला कि ये टेररिस्ट है, और फिर उसे हाउस अरेस्ट कर नेटफ्लिक्स की बिरयानी दे दी उसको कि ये लोग खाओ भाई मज़े से। वो वहाँ पे ही इज़ एंजॉइंग हिज लाइफ। एंड अगर हम फिर देखें तो बाकी आपको और टफ स्पॉट पर मैं मतलब डालना तो वैसे नहीं चाहता, लेकिन फिर भी एक सवाल आपसे पूछूंगा कि जब भी दुनिया कहती है कि पाकिस्तान शुड डू मोर, तो आप लोग कहते हैं वी हैव डन इनफ। व्हाट इज दैट? कितना इनफ किया आप लोगों ने? देखिए, कभी कभी दुनिया से भी तो पूछा जाए, हैव यू डन इनफ? पाकिस्तान ने सैक्रिफाइसेस दिए हैं। 80,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है टेररिज्म में, लेकिन वर्ल्ड हमेशा पाकिस्तान को सस्पेक्ट की तरह ट्रीट करता है, पार्टनर की तरह नहीं। पार्टनर बनना तब आसान होता है जब आप अपने नेबर्स पे हिना जी, व्हेन आप उन पे टेररिस्ट अटैक्स लॉन्च ना करो अपनी सॉइल से। ऐसे नॉट अपनी सॉइल, एक्चुअली दैट इज कश्मीर इज ऑफ इंडिया। बट आपको लगता है कि आप पार्टनर कहला सकते हो? मुझे तो नहीं लगता है हिना जी। सो देखा आपने, ये था हमारा आज का इंटरव्यू अल-खीरा पे। सवाल थे काफ़ी नुकीले, जवाब थोड़े आप ही लोग जज कीजिए। बाकी क्या पाकिस्तान खुद को अभी भी मतलब कहता है कि वो इंटरनेशनल नैरेटिव जीत रहा है, या फिर उनके जो मंत्री हैं लाइक हिना रब्बानी खान, दे डू बिलीव इट? अगर वो बिलीव करते हैं, सो वी लीव दैट टू देयर गुड सेंस ऑफ जस्टिस एंड विजडम। थैंक यू।